शाहुआ दीदी को ये उम्मीद नहीं थी कि उसका बेकार छोटा भाई ही बनेगा गांव का टॉपर। न सिर्फ 3 टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उसे पाने के लिए आपस में लड़ेंगे, बल्कि स्कूल की तरफ से उसे मिलेगा 10 लाख का स्कॉलरशिप। सब इसलिए क्योंकि गांव काओ से पहले अचानक से उसमें एस ग्रेड सुपर पावर जाग गई, बैंगनी बिजली का कहर, और भविष्य में ये पावर दोबारा इवॉल्व होकर सबसे ताकतवर 3S ग्रेड कॉस्मिक थंडर बन सकती है। असल में ये एक ऐसी दुनिया है जहां खूंखार जानवरों का राज है। यहाँ हर किसी में 16 साल की उम्र में अलग अलग सुपर पावर जागती है। इनकी क्वालिटी 9 लेवल में बटी होती है, मगर अफसोस मुझ में जो पावर जागी वो थी सबसे निचले लेवल वाली बिजली। उसकी ताकत करंट वाली रॉड जितनी ही थी। इसकी वजह से न सिर्फ क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे, बल्कि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लिन चिंग ने भी मुझे गांव काओ देने से मना किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में गांव काओ 2 हिस्सों में बटा है। कमजोर पावर वाले या जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हैं, लेकिन जो मिलिट्री स्ट्रीम चुनता है उसे प्रैक्टिकल एग्जाम में जाकर खूंखार जानवरों से भिड़ना होता है। ये दुनिया कभी सुरक्षित नहीं रही। मेरे माता पिता भी उस आखिरी हमले में मारे गए थे। मैं नहीं चाहता था कि भविष्य में जब कोई आफत फिर आए तब मैं भी उतना ही बेबस और कमजोर रहूं। सुपर पावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। जैसे ही मैंने मुट्ठी भींची, मेरे सामने एक पैनल आ गया। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। क्या आप न्यूबी पैकेज लेना चाहेंगे? मुझे बहुत हैरानी हुई। न्यूबी पैकेज में एस ग्रेड सुपर पावर थी, यानी इस पूरे देश में हर 3 साल में शायद एक एस ग्रेड वाला पैदा होता है। उसे पाने के लिए सारी टॉप यूनिवर्सिटी पागल हो जाती है। मैं, जो अभी तक 1 नंबर का बेकार था, को अपनी किस्मत बदलने का मौका मिल गया। मैंने बिना सोचे पैकेज ले लिया। फिर शुरू हुई एस ग्रेड पावर, बैंगनी बिजली की बारिश। मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत फूट पड़ी। पूरा बदन नीली बैंगनी बिजली की लपट्टों में लिपट गया। मैं खुद एक भयानक बिजली के गोले में बदल गया। तेज रोशनी फैली और कमरे का दरवाजा धमाके से उड़ गया। बिजली और आग की लपटें खिड़की से बाहर निकल गईं। नीचे पड़ोसियों ने देखा तो फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया, मगर कमरे के अंदर मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। फिलहाल मेरा पावर से मेल 70% ही हुआ था। बाहर साफ आसमान में अचानक काले बादल छा गए। एक बिल्कुल असली लगने वाला बिजली का ड्रैगन बिल्डिंग के ऊपर मंडराने लगा। उसका दबाव आधे शहर पर छा गया। पास ही एक आर्मी ऑफिसर ने खिड़की से बाहर देखा। क्या कोई ताकतवर बिजली वाला जानवर हमला कर रहा है? उसने फौरन अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया और फिर वो बिजली का ड्रैगन नीचे उतरा और मुझ में समा गया। मेरा पावर कंप्लीट हो गया। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और बस सोचते ही अनगिनत बैंगनी बिजली की चिंगारियां उंगलियों पर कौंध गईं। ये एक झटका अगर किसी पर लग जाए तो उसे चूर चूर कर सकता है। मैंने उजड़े हुए कमरे को देखा और मुस्कुराते हुए सिर खुजलाया। ये हल्ला भी कितना बड़ा हो गया। अच्छा हुआ कि आखिरी वक्त पर मैंने अपनी ताकत काबू में कर ली, वरना पूरा घर ही उड़ जाता। मैंने फिर से सिस्टम पैनल चेक किया। पॉइंट्स मिलते हैं जानवर मारने से। इन पॉइंट से लेवल और स्किल बढ़ा सकते हैं। सीधा साधा तरीका है, मेरे लिए बिल्कुल सही। कल एग्जाम है, मुझे ये 200 पॉइंट सबसे सही जगह लगाने हैं ताकि जितनी हो सके अपनी फाइटिंग पावर बढ़ा सकूं। पावर की असली ताकत शरीर और दिमाग में होती है। मैंने बिना सोचे पहले ये दोनों बेसिक एट्रीब्यूट्स बढ़ा दिए। शरीर में गर्माहट दौड़ गई, खून की धार तेज हो गई और सोचने की ताकत भी पहले जैसी नहीं रही। अब अटैक करना और पावर कंट्रोल करना और भी आसान हो गया। और वो बैंगनी बिजली जो कभी भी बुला सकता हूँ, उसका एहसास ही कमाल था। पैनल दिखा रहा था कि फिजिकल और मेंटल पावर 20-20 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। अब मेरी ताकत से सुपर पावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उन टॉप छात्रों से कितना फर्क है जो बचपन से एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लगता है पहले फाइटिंग एकेडमी जाकर अपना असल लेवल चेक करना चाहिए। अचानक धमाके से मेरे कमरे का दरवाजा लात से खुल गया। फायरमैन का एक दस्ता अंदर घुस आया। हमें कॉल मिली थी कि यहाँ आग लगी है। मैंने समझाया कि पावर ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए ये हल्ला हुआ। अब सब ठीक है। फायर ऑफिसर ने एक नजर कमरे का मलबा देखा, हैरानी से बोला, एक छात्र की ट्रेनिंग से इतना धमाका हो सकता है? वाह, कमाल हो। वो लोग वापस चले गए। मैं फौरन नीचे गया और पड़ोसियों से माफी मांगी कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिर मैं सीधा लाइटनिंग फाइटिंग एकेडमी की तरफ भागा। लाइटनिंग और बीस्ट, ये दोनों इस देश की सबसे बड़ी चेन फाइटिंग एकेडमी है। बीस्ट की मेंबरशिप 10 लाख सालाना है, जो अमीर बच्चों के लिए है, और लाइटनिंग सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। लॉबी में घुसते ही मैंने एक जानी पहचानी लंबी और खूबसूरत लड़की को देखा। ये मेरी कजिन थी, तांगची। मैंने मुस्कुराकर कहा, छी जी, तुम भी यहाँ? उसने हल्का सा सिर हिलाया। एक दोस्त के साथ आई थी। मैं ज्यादा नहीं रुका, बस हाय हेलो करके सीधा ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसके पास खड़ी एक प्यारी लड़की ने उत्सुकता से पूछा, छी ये कौन था? काफी हैंडसम लग रहा है। मेरा कजिन है, शू चिंगमिंग। 12वीं में है, कल मिलिट्री स्ट्रीम का एग्जाम देगा। इतना अच्छा लुक है, बस पावर थोड़ी अच्छी हो तो बाहर साथ ले जाने में कितना मजा है। तांगची ने तुरंत उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सपने मत देख, उसकी पावर सिर्फ लेवल 1 है। शाओ या को बहुत अफसोस हुआ। वो लड़का हंसते हुए बोला, लेवल 1 होकर भी मिलिट्री स्ट्रीम देने की हिम्मत सच में काबिले तारीफ है। तांगची ने आह भरी। मैं सच में नहीं चाहती कि वो इतना रिस्क ले। फिर वो लोग लाइटनिंग एकेडमी घूमने लगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से तांगची बीस्ट एकेडमी जा रही थी। दूसरी तरफ ट्रेनिंग रूम में मैंने अपना स्पीयर पकड़ा। मुझे अचानक लगा कि ये हल्का हो गया है। नहीं, असल में मैं ही ताकतवर हो गया हूँ। पहले बिना पावर के देखता हूँ। मेरे
शरीर में कितनी ताकत है। मैंने जोर से टारगेट पर वार किया, वो अंदर की तरफ दबा और फिर वापस आ गया। 321 कार, ये मेरी पिछली ताकत से दोगुना थी। आम लोगों के शरीर की अधिकतम ताकत 100 कार ही होती है। फिर मैंने अपनी बैंगनी बिजली बुलाई, मेरे चारों तरफ तुरंत चमकदार बैंगनी बिजली कौंधने लगी। मैं खुद बिजली का देवता बन गया। उंगली उठाई और एक बिजली का झटका टारगेट पर लगा। 3012 कार। मैं अभी पहले लेवल में भी नहीं पहुंचा था, लेकिन मेरे अटैक की ताकत पहले लेवल के एवरेज पावर वाले से भी ज्यादा थी। लेकिन ये भी मेरी लिमिट नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने स्पीयर पर बैंगनी बिजली लपेट दी। उसके ऊपर 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग वाली फाइटिंग स्किल लगा दी। मैंने धमाकेदार स्ट्राइक की। पूरा ट्रेनिंग रूम बिजली की चमक से भर गया। मेरा स्पीयर बैंगनी काले ड्रैगन की तरह टारगेट के सेंटर पर जा लगा। ये वार ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। पूरी एकेडमी हिल गई। तांग छी और उसके दोस्त उसी वक्त पास से गुजर रहे थे। उनके पैरों तले जमीन डगमगा गई। एक लड़का हैरान रह गया, ये ताकत तो एक्सपर्ट लेवल की है। शाओ या को शक हुआ, मुझे याद है इस फ्लोर पर सिर्फ हाई स्कूल वाले हैं और इस साल जो भी लोग पहले लेवल में पहुंचे हैं वो सब बीस्ट एकेडमी में हैं। तांग छी को अचानक दिलचस्पी जागी, चलो चलकर देखते हैं। मैं अभी अभी ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकला ही था कि उनसे सीधे सामने टकरा गया। तांग छी एक पल को चौंकी और जब उसे पता चला कि मैं ट्रेनिंग खत्म करके घर जा रहा हूँ तो उसने हिम्मत देते हुए कहा, कल एग्जाम में शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखना। सामने वाला लड़का उतावली में बोला, उसे छोड़ो भी, एनर्जी वेव इसी कमरे से आई थी। वो लोग मेरे इस्तेमाल किए हुए ट्रेनिंग रूम में दाखिल हुए और अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। शाओ या चीख पड़ी, यार मेमोरी मेटल का टारगेट टूटा पड़ा है। हमारे शहर में इतना ताकतवर हाई स्कूलर है। एक लड़के ने सिर हिलाया, ये हाई स्कूलर नहीं हो सकता। यहाँ बची हुई एनर्जी बहुत ज्यादा है। शायद कोई दूसरे लेवल का एक्सपर्ट गलती से यहाँ आ गया और उसने अपनी ताकत चेक की। बाकी लड़कों ने भी राहत की सांस ली। इतना ताकतवर अटैक तो प्रांत की राजधानी के टैलेंटेड लोग भी नहीं कर सकते। हमारे जैसे छोटे शहर में ऐसा कोई नहीं हो सकता। शाओ या को अचानक ख्याल आया, अभी हमारे सामने से सिर्फ शू चिंग मिंग ही गुजरा था। कहीं वो तो नहीं, कहीं वो चुपके से अपनी असली ताकत छुपा कर रखे और कल एग्जाम में धमाका करना चाहता है। बाकी लड़के बोले, शाओ या तूने बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ लिए हैं, लेवल 1 वाला ऐसा नुकसान नहीं कर सकता। एक लड़के ने अंदाजा लगाया कि वो ताकतवर एक्सपर्ट दूसरी तरफ से गया होगा, क्योंकि गलियारे के दोनों तरफ बाहर निकलने का रास्ता है। तांगछी ने इससे इनकार नहीं किया, मगर दीवार पर गहरे निशान देखकर उसके दिमाग में एक शक पैदा हुआ, क्योंकि ये निशान उसी स्पीयर के थे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसने मन ही मन सोचा, अगर सच में ये मेरा कजिन है तो कितना अच्छा हो। एग्जाम वाले दिन सुबह हम 1000 से ज्यादा छात्र बस से शहर से बाहर एक आर्मी बेस पर पहुंचे। मैं अपना काला स्पीयर उठाए बस से उतरा और देखा कि एग्जाम सेंटर एक खंडहर बस्ती है जो तारों से घिरी है। किसी ने डरते हुए कहा, ये तो यूनिकॉर्न है, इस साल इतनी मुश्किल। एक घमंडी सी आवाज आई, इतना भी नहीं हो सकता तो सुपर पावर यूनिवर्सिटी क्या रखा है, नालायक। मैंने अपने दोस्त ल्यूजी से पूछा, ये कौन है? ये फर्स्ट हाई का स्प्रिंग ब्रीड तो है ना, जिसे चॉमिंग यांग कहते हैं। बी ग्रेड पावर है और पहले लेवल का एक्सपर्ट है। मैं मुस्कुराया, तो ये है इस साल टॉपर की सबसे बड़ी दावेदार। पता नहीं मेरी एस ग्रेड पावर के सामने ये कितना टिकता है। एग्जाम के हेड कमांडर वांग हाई यांग ने नियम दोहराए, एग्जाम 12 घंटे का है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक। ये खंडहर बस्ती 3 हिस्सों में बंटी है, बाहरी, मध्य और अंदरूनी इलाका। जानवर जितने ताकतवर होंगे उतने ही नंबर मिलेंगे। अंदरूनी इलाका दूसरे लेवल के बराबर है। बस मेधावी छात्रों के लिए सजेशन है, अपनी ताकत के हिसाब से चलना, नंबर के चक्कर में जान मत गंवाना। मेरे मुंह पर मुस्कान थी। पहले अगर होता तो बस बाहरी इलाके में घूमता, लेकिन अब तो सबसे अंदरूनी हिस्से में भी जाने की हिम्मत है। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले क्लास टीचर हर छात्र को सामान बांट रहे थे। सभी को एक बैकपैक मिला, उसमें एक स्मार्ट वॉच थी जो रियल टाइम में नंबर बता रही थी, साथ में टैक्टिकल बैग, एनर्जी बार और ड्रिंक्स और एक मेडिकल किट। आखिर में एक हरा सेफ्टी बॉल था, जान पर बन आए तो इसे एक्टिवेट करना। ये बॉल एक हाई वोल्टेज ग्रिड बना देता है जिसे आम जानवर नहीं तोड़ सकते। हाँ, इससे एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन जान से प्यारा कुछ नहीं। क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लिन छिंगयुआन आई। शू चिंग मिंग, तूने अभी तक कोई टीम नहीं बनाई, हमारी टीम में आजा। उसके पीछे खड़ा एक सफेद बालों वाला लड़का झुंझलाते हुए बोला, क्लास मॉनिटर, तू हर किसी का भला नहीं कर सकती। एक टीम में सिर्फ 5 लोग हो सकते हैं, इसे साथ लेकर हम ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे? साफ था कि बाकी लोग मुझे अपने साथ नहीं लेना चाहते थे। ल्यूजी गुस्से से बहस करने को तैयार हुआ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्लास मॉनिटर के ऑफर को ठुकराते हुए मैंने कहा, तुम सबका शुक्रिया, मैं अकेला ही एग्जाम दे सकता हूँ। लिन छिंगयुआन ने देखा कि मैं बहुत पक्का हूँ तो मान गई। बस इतना बोली कि अपना ख्याल रखना। बाकी लोग तुरंत उसे लेकर हुआंग तियान के साथ टीम बनाने चले गए। मैं मन ही मन मुस्कुराया, तुम लोगों के बिना भी मैं सबसे ज्यादा नंबर ला सकता हूँ। एग्जाम शुरू होते ही कैमरे और ड्रोन ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। छात्र पानी की तरह खंडहर बस्ती में घुस गए। हर टीम और अकेले लड़ने वाले भी अंदर की ओर बढ़ रहे थे। चॉमिंग यांग ने तो सीधे अपनी पावर लगाकर हवा में ही उड़ान भर दी। उसकी रफ्तार देखते ही बनती थी। मैंने भी एक दिशा चुन ली। पहली बार जब मैंने अपनी स्मार्ट वॉच ऑन की तो उसमें से नीली स्क्रीन आई। आइडेंटिटी कंफर्मेशन के बाद एग्जाम का रियल टाइम रैंक दिखा। पहले नंबर पर चॉमिंग यांग था,
जिसके 7 नंबर थे। ये साला जानवर मारने में कितना तेज है। मैं वहां नहीं रुका, सीधे अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने जमीन पर एक स्टूडेंट पड़ा दिखा। उसकी हालत बहुत खराब थी, सेफ्टी बॉल तक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लास टीचर ने मुझे मिलिट्री स्ट्रीम छोड़ने के लिए बार बार क्यों समझाया था। अगर मुझे अचानक एस ग्रेड पावर न मिली होती तो आज मेरी भी यही हालत होती। मिलिट्री स्ट्रीम कोई मजाक नहीं है। जैसे ही मैंने उसके लिए हेल्प डेस्क को बुलाया, एक डार्क शैडो कैट ने खूनी दहाड़ लगाई और अपने पंजों के बल मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो छाया में छुपा हुआ था, जानबूझकर शिकार को जिंदा छोड़ दिया था ताकि और शिकार फंस सके। मैं पलटा तो वो मुझसे सिर्फ 3 फीट दूर था। उसने छलांग लगाई और सीधे मेरे चेहरे पर वार किया। मैंने फुर्ती से पीछे हटकर बचाव किया। डार्क शैडो कैट बहुत तेज थी, उसके पंजे और दांत बेहद तीखे थे। उसकी ताकत 1000 किलो से ज्यादा थी। ये नए छात्रों के